रिंकल मैम, आपको आवाज आ रही है? जी प्रखर, मुझे आवाज आ रही है। ओके ओके, आज थोड़ा लेट जुड़ रहे हैं सब लोग। संडे है ना, संडे वशिष्ठ जी तो जुड़ चुके हैं, है ना? हाँ, मनोज जी संजय वैसे अपनी। दीप माथुर सर भी आ गए। नमस्ते संजय सर। नमस्कार, क्या हाल है आप? मैं अच्छा हूँ सर। प्रखर पहचान गए सर? हाँ प्रखर जी, मैं आपको जान रहा हूँ बिल्कुल एकदम। ओके सर, एक सेकंड। हेलो, हाँ कांचे जी सर। जी जी, तो जुड़ गए सर, जुड़ गए। हाँ, तो प्रखर जी मैं जान रहा हूँ, एकदम पहचान रहा हूँ आपको। ओके ओके सर, ओके ओके, ठीक ठीक, ठीक है ठीक है, ओके ओके। जी जी सर। जी जी, मैं तैयार हूँ। हाँ मेरी हाँ आवाज आप तक आ रही है? हाँ सर, आ रही है। मन्ना जी अभी 2 मिनट में जुड़ रहे हैं, फिर आप शुरू कर लीजिएगा। उनका फोन आया अभी मेरे पास। बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल। तो 2:30 बजे शुरू होना है ना, एकदम हाँ एग्जैक्ट टाइम पर? हाँ, 2:30 बजे हो गया सर। बस कुछ लोग जुड़ गए हैं, कुछ लोग और जुड़ रहे हैं सर बस। अच्छा अच्छा, अभी 5 बजे, 5 मिनट हो गए। हम्म। अभी मन्ना जी नहीं जुड़े हैं? पता नहीं, कह रहे हैं शुरू करवाओ। सर आप शुरू करिए चलो हाँ आप। जी, कोई नहीं, शुरू करते हाँ हैं। हाँ, शुरुआत जी हो। जी, ये सर। नमस्कार संजय हाँ जी, आरजेएस की तरफ से स्वागत है हाँ जी, आपका। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। तो आज का सेशन मेरे ख्याल से हमें शुरू कर देना चाहिए, समय का महत्व समझते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, हम शुरू करते हैं, वन्ना जी ज्वाइन कर जी लेंगे। तो हम आज सबसे पहले अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जो आरजेएस ने अपना एक बहुत सुंदर कदम उठाया है कि पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हम उनको एक तरह से की श्रद्धांजलि आज दे रहे हैं। और निश्चित रूप से इसका वैज्ञानिक महत्व भी है, आध्यात्मिक महत्व भी है। और जो हमारा जीवन है उसमें सुख शांति के लिए निश्चित रूप से हम उस चीज को याद कर रहे हैं जो कि हमारे पुराने समय से हमारे साथ में जुड़ी हुई है। तो मन्ना जी ने, मैं आरजीएस की पूरी टीम को और इसको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इसमें अपनी ओर से। और ये शुभ काम, और निश्चित रूप से हम अपने जो जड़ों से जुड़ी हुई चीजें हैं उनको एक तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो ये एक बहुत खुशी की बात है। और आज हमारी हृदय से सभी के पूर्वजों को, अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि है। और मानव जाति में शायद ये सनातन धर्म और सनातन सत्ता ही है कि भारत ने पिछले 10,000 साल में जो पूरे विश्व को दिया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और उसमें ये पितृ पक्ष का जो एक उत्सव चलता है हमारा, जिसमें हमारे जो पूर्वज हैं उनको, उनके योगदान को याद किया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, धन्यवाद किया जाता है, ग्रेटिट्यूड दिया जाता है। तो ये कार्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं इसमें कौन कौन वक्ता है, कौन कौन है, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा। सर्वप्रथम मैं आपसे ही बात करता हूँ, प्रखर से भी बात करता हूँ कि वो भी अपने विचार दें, तभी मन्ना जी फिर इसको यथावत इसको आगे शुरू करेंगे जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं हमें। तो मैं प्रखर जी से बात करूं कि जी आप बिल्कुल अपने सर। विचार दें इस पर। सर आज मैं बताना चाहूंगा, आज मेरे 5 मिनट थे ना। हेलो। हाँ हाँ हाँ, प्रखर जी बोलिए बोलिए, जी बहुत सर, सुंदर। आज मन्ना जी ने मेरे पिताजी को भी मतलब इस जो स्थान दिया यहाँ पे। मेरे पिताजी का स्वर्गवास 2003 में हो गया था। बिल्कुल। और म्यूट कर तब ना बाज हम कैंसर से जी जी। पीड़ित थे वो। कहा जाता है कि पितृ हाँ जो जी। अभी चल रहे हैं, अभी जो समय चल रहा है उसमें आत्माएं अपनी फैमिलियों से मिलने आती हैं, अपनी फैमिलियों को आशीर्वाद देने आती हैं। तो वही आशीर्वाद के लिए हाँ आज मेरे पिताजी का श्राद्ध भी था।
आज हम लोग सुबह से ही अलग अलग भोजन बनाने जो उनको पसंद थे उसी तरीके के भोजन घर पे बने, और वो सारी जो पंडित आते हैं बाहर से उनको भोजन भी कराया गया। मेरे पिताजी के बारे में कहा जाता है, हम लोग अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं सर। अलीगढ़ में अतरौली है, अतरौली के पास एक गांव है काजमाबाद, वहाँ पे काफी छोटे से स्तर से पिताजी ने काफी मेहनत करी और एक अपनी कंपनी बनाई थी। प्लास्टिक की बंदूक की कंपनी थी उनकी, और काफी उन्होंने हाँ जी। अपने इलाके में नाम कमाया। और फिर हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, अच्छा। फिर मेरे भाई को काफी उच्च स्तर की शिक्षा भी दिलाई, कानपुर यूनिवर्सिटी में भी भैया पढ़े। तो अच्छा। सब जितना भी आशीर्वाद शायद हम लोगों को अब मिल रहा है, शायद उनकी ही मेहनत का फल था जो आज हम लोग इस स्तर पर हैं और दिल्ली एनसीआर में अपना एक अलग नाम बना चुके हैं और अपनी फैमिली को और अच्छे स्तर तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं सर। सुन पा रहे हैं सर आप? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और निश्चित रूप से उनकी आत्मा जो भी जहां भी जिस रूप में भी है स्वर्गीय सर आपका नेट का इशू लग रहा है, जो थोड़ा आत्मा आवाज है नहीं। वो आवाज जी सबका ध्यान रख रही है। और आज भी सभी परिवारों में इस बात का महत्व है, भारत में तो विशेष रूप से, कि वो याद करते हैं उनको और श्रद्धांजलि को। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो उनको चीजें पसंद है घर में, जैसे उनको पसंद थी खीर खाते थे वो, जी जी या उनको कोई विशेष चीज थी, वो उस चीज को जरूर घर में बनती है सर। जो स्त्री है वो बनाती है। हाँ जी, हाँ जी। जी जी सर, मन्ना जी भी जुड़ चुके हैं सर, बस एक सेकंड। हेलो सर सुन पा रहे हैं मन्ना जी? जी प्रखर जी। मन्ना जी भी जुड़ चुके हैं सर, बस। इधर विष्णुपुरी जी भी जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, जी जी, स्वागत है सर आपका भी। जी हाँ, तो प्रणाम हमारी ओर से, अभिनंदन। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। मन्ना जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी प्रखर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आपकी आवाज नेट थोड़ा वैसा चल रहा, डाउन लग रहा है आपका नेटवर्क, आवाज बहुत रुक रुक के आ रही है आपकी। प्रखर जी? मेरी आ रही है सर, आ रही है, क्या? रुक रुक के आ रही है बहुत सर। आपका मैं आने के लिए शुक्रिया। परिवर्तन कर रहा हूँ तो उससे जरूर आप। ठीक ठीक ठीक, मन्ना जी भी हाँ जुड़ जी, चुके हाँ हैं। जी। मन्ना जी स्वागत है आपका। मेरी आवाज तो आ रही है? हाँ जी जी जी। मन्ना जी जी आपका आवाज आरजेएस जो हमारी फैमिली है उसकी पॉज है प्रखर जी आपका, बाकी लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। सर आपका जी नेट, मन्ना जी आपका नेट इशू कर रहा है सर। मातरम, मन्ना जी को वंदे मातरम विष्णुपुरी की ओर से। जा रहा है मन्ना जी आवाज? आशीर्वाद मन्ना जी आवाज आ रही है सर? महान आत्माओं का। हाँ जी, हाँ। संजय सर आपका आवाज बहुत रुक रुक के आ रहा है। मन्ना जी का आवाज नहीं आ रहा है। मन्ना जी का भी नहीं आ रहा। मेरी मैं वैसे विजुअल में मैं देख रहा हूँ। मन्ना जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज आ
रही है, लेकिन विजुअल में नहीं आ रहे हैं। दीप माथुर जी जुड़ गए हैं। अमरेंद्र मिश्रा जी माथुर जी को प्रणाम। जय हिंद। प्रणाम, प्रणाम। माथुर जी। डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी जी, डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी है, लेकिन विजुअल में प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं। संजय वशिष्ठ जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? संजय वशिष्ठ जी शायद अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं सर, तो अच्छा, आपका आवाज तो मुझे मिल रहा है सब कुछ का। विष्णुपुरी जी, आपको लोग समझ गए हैं कि आप जुड़ गए हैं। अब हम लोग जी अरेंज कर रहे हैं। नेट प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही था क्या? सर नेट का दिक्कत हो रहा है क्या आपका आज? बहुत ज्यादा ही डिस्टर्ब है। अभी केवल हम 4 लोगों का ही नेट ठीक चल रहा है सर। एक दीप माथुर सर का, एक मेरा, और एक अमरेंद्र कुमार सर का, और एक रिंकल मैम का। मेरा भी ठीक है। हाँ, आपका भी ठीक ठाक आ रहा है, आपका स्क्रीन पे ही आ रहा है, आपका तो अच्छे ही आ रहा है। विजय सर भी जुड़ चुके हैं। विजय सर स्वागत है आपका। सर आपका म्यूट है। अब आया सर? जी 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 सर, अब आ गया सर, आपका स्वागत है सर आपका। वंदे मातरम सर। धन्यवाद। सर मन्ना जी का नेट थोड़ा इशू हो रहा है, मन्ना जी दोबारा जुड़ रहे हैं। मयंक कोई बात आप, नहीं, कोई बात मयंक सुन पा रहे हैं आप? मैं सर दीप माथुर सर से रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप जब तो मन्ना जी नहीं है, आप प्रोग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाएं। देखिए, जो अपने पूर्वज हैं या हमारे प्रियजन हैं, उनको श्रद्धांजलि देने का जो एक कार्यक्रम रखा गया है, ये अपने आप में ही बहुत अद्वितीय है। मेरी याद में मैंने, हेलो हाँ विजय शर्मा जी, जी। आपका स्वागत, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, धन्यवाद सर। आपकी जो है ना बहुत कमी खल रही थी, तो आपका बहुत अभिनंदन। और आपका जो मार्गदर्शन है, आपकी गाइडेंस है, आपकी जो ज्ञान है, वो हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर है। जी जी। तो अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जितने भी साथी यहाँ पर हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज चूंकि पितृपक्ष का ये समय चल रहा है और हम लोग पितृपक्ष में ही एक बहुत बड़ा कार्य हम लोग करते हैं, सब लोग सकारात्मक रूप से उसको लेकर के चलते हैं। अभी भी मैं चंद मिनट पहले ही यहाँ ऑफिस आया हूँ और आज हम लोगों ने करीब 18 शमशान घाटों से उन लोगों की अस्थियां एकत्रित की हैं जिनका अपना कोई नहीं है। करीब 1538 लोगों की अस्थियां आज हमने एकत्रित करी हैं और उनको लेकर के आज हमने उनको विधिवत निगम बोध घाट पे रखवाया है। इसीलिए क्योंकि पितृपक्ष में जिनका कोई नहीं, उसका आप और हम सब लोग मिलकर के उस कार्य को करते हैं। पिछले 18 वर्षों से सर हम इस काम को कर रहे हैं और 1,36,789 लोगों की अस्थियां अभी तक हम गंगा में प्रवाह कर चुके हैं इस पितृपक्ष के दौरान। ये 19वां वर्ष है, ये 19वां वर्ष है। और चूंकि इस बार वैश्विक महामारी कोरोना का संक्रमण काल था, तो इस संक्रमण काल में ऐसे ऐसे लोग भी थे जिनके परिजनों ने अपने व्यक्ति की चेहरा नहीं देख पाए थे और उनका अंत हो गया था। उनकी अस्थियां भी अभी तक वो शमशान घाटों में रखी थी। आज हमने उन सबको भी एकत्रित कर लिया है
और कोशिश हमारी यही है कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर हम ये सभी अस्थि कलश दिल्ली से लेके हरिद्वार के लिए रवाना होंगे और 3 तारीख को विधिवत 100 किलो दूध की धारा के साथ वैदिक रीति से हम इन सभी अस्थि कलशों का विसर्जन करेंगे। मुझे अनुमान है कि ये संख्या करीब 3,500 से 4,000 के बीच में उन मृतकों की अस्थियों के रूप में आई है हमारे पास, जो विसर्जन और मोक्ष के लिए चाहते हैं। हम उसमें लगे हुए थे, इसलिए आज मन्ना जी का सुबह ये मेरे से उन्होंने कहा था, आदेश दिया था कि आज थोड़ा समय निकाल करके आप आए। तो अभी भी मैं अपने कार्य को बीच में छोड़ करके 15 मिनट के लिए मैं आपके समक्ष आया हूँ। आप सब लोग इतने महाविद्वान लोग यहाँ पर हैं, सकारात्मक दृष्टि से हम इसको लेके चल रहे हैं। महापुरुषों को ना भूलें, हम उसके लिए भी एक संघर्षरत हैं। और खास तौर पे मन्ना जी का जिस तरीके से दिशा निर्देश मिलता है, दीप माथुर साहब ये मेरे बड़े भाई हैं, इनसे जब मैंने शुरू किया था इस काम को तो प्रेरणा ली थी, आशीर्वाद लिया था, और उसको करते करते आज हमारे बड़े भाई साहब का जितना भी आशीर्वाद मिला है उसको लेकर हम इस कार्य को कर रहे हैं। अभी भी मेरी टीम के कुछ जवान अभी भी मोर्चे पे लगे हुए हैं और हम लोग अब फिर निकलेंगे 15 मिनट बाद, और हमें जितने भी शमशान घाटों में पता लग रहा है कि यहाँ पर लोगों की अस्थियां रखी हैं, उनको पितृपक्ष में मोक्ष कराना, ये सबसे एक जो श्रीमद् भागवत गीता है उसके एक फल जैसा हमें प्राप्त होता है। मेरी टीम के साथ साथ ये सारे लोग इस काम को कर रहे हैं। ये शर्मा जी बहुत बड़ी बात है जिसमें मैं कहना चाहता हूँ। सवाल ये है कि ये पितृपक्ष में इतना बड़ा काम और अस्थियों को ले जाकर के इस तरह से विसर्जन करना, इससे क्या आशीर्वाद है और क्यों हम इनको कर रहे हैं, और पूर्वज हमारे कहाँ रहते हैं? तो आप तो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, बहुत बड़े पत्रकार भी हैं, मन्ना जी भी, और हमारी पूरी की पूरी ये जो आरजेएस फैमिली है जो इसको कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये रहते कहाँ है सारे पितृपक्ष के, जो पितृपक्ष लोग कहाँ हैं? तो मैंने कहीं पर पूछा तो उन्होंने कहा जी वो पितृपक्ष लोग है। मैंने कहा देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पूर्वज हमारे अंदर ही रहते हैं। सूक्ष्म रूप से जो आपका डीएनए है उसमें निश्चित रूप से लाखों पीढ़ियां पहले से ही वो चीजें हमारे अंदर ही विकसित होती हैं, और उनकी जो प्रेरणा है, जो उनकी आत्माओं से निकली हुई प्रेरणा, वो हम तक हमारे डीएनए में, और उसकी वजह से मेरा अपना अनुमान नहीं है, ये साइंटिफिक वो है कि हम लोग उनकी प्रेरणाएं बराबर हम लोग लेकर के, और ये पृथ्वी पर सुख शांति के लिए हम लोगों को प्रेरित करती है। और ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा काम है, और हमारे बुद्धिजीवी वर्ग यानी पत्रकार लोग इसको लेकर के कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा भी बन जाता है। और मैं इसके लिए अपने जो आदरणीय मन्ना जी हैं इनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और विजय शर्मा जी जो इतनी सालों से ये यज्ञ कर रहे हैं, तपश्चर्या कर रहे हैं और एक भागीरथ पर्यटन कर रहे हैं, जो शायद विश्व में बहुत कोई नहीं कर रहा होगा, वो आपके माध्यम से हो रहा है। तो इसके लिए शुभकामनाएं मेरी, और ये सच्ची श्रद्धांजलि है, और निश्चित रूप से ये भागीरथ पर्यटन है। आपको बहुत बहुत ईश्वर बहुत शक्ति दे, पूरी टीम को शक्ति दे इसके लिए। तो ये मेरा कहना है। संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपको निरंतर इस विषय का जानकारी है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पितृ हमारे अंदर ही समाहित हैं और वो ही हमें प्रेरणा देते हैं कि हम अपनों को तार दें। जितने भी लोग हैं, आप देखिए कड़वा सत्य क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है, लेकिन कुछ उसका कर्म इस तरीके का होता है कि अंत समय पर वो लावारिसों के रूप में चला जाता है। तो उनके आप और हम सब मिलकर के उसके परिजन बन करके हम उनको मोक्ष देते हैं, उनको गति देते हैं, और महाकाल के अंतिम कार्य को हम सफल करते हैं। इसमें आप सभी लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ चलता है, मेरी टीम के साथ चलता है। आपने तो निरंतर देखा है कि हम लोग किस तरीके से इस काम में गंगा दशहरे से लग जाते हैं, और लगभग 3 महीने हम दिन रात लगते हैं। और आपको ये भी मालूम है संजय जी कि हमने पाकिस्तान में भी जो हमारे कराची में हिंदू और सिख भाइयों की अस्थियां रखी थी, 2011 के अंदर 135 लोगों की, 5 वर्ष बाद 2016 के अंदर 160 लोगों की, और अब 2021 में भी वो इंतजार कर रहे हैं कि 5-5 वर्ष के अंतराल में वो हिंदुस्तान में हम लोग लाएंगे, और उनका भी अपने हिंदू सिख भाइयों के जो अस्थि कलश आजादी के बाद से वहां रखे हैं, उनको ला करके माँ गंगा के उसमें मोक्ष देकर उनको सदगति देंगे, उनको अगली गति के लिए हम प्रेरित करेंगे। ऐसा ही पितृपक्ष में हम लोग इस काम को कर रहे हैं। और संजय भाई सबसे बड़ी बात है कि मेरे ऊपर आशीर्वाद आप सब लोगों का हर सकारात्मक रूप से है, इसीलिए 18 वर्ष के अंदर आज तक महाकाल की कृपा है कि मेरे साथ जितने भी 500 लोग जो श्रद्धालु दिल्ली से हरिद्वार तक मेरे साथ जाते हैं, आज तक एक भी व्यक्ति कहीं ऐसा न हुआ
कि वो किसी और माध्यम से आए हो, बल्कि एक सकारात्मक रूप से सोच के साथ हम लोग जाते हैं और इसको विधिवत वैदिक रीति के अनुसार इनको विसर्जित करके हम लोग आते हैं। बहुत सुंदर। और इसमें एक बात और मैं महत्वपूर्ण आपको बताना चाह रहा हूँ शर्मा जी, आप तो ज्ञानी पुरुष हैं, कि इसमें वो सूक्ष्म शक्तियां भी आपके साथ में जाती हैं, वो ऋषियों की आत्माएं भी आपके साथ होती हैं, और उनको देखने के लिए अब मैंने यही कहा मैंने कि भाई यदि आपको, आप इतने वेबसाइट आपने देखे, इतना सब कुछ देख लिया, मैंने कि थोड़ा अंदर जाके भी देखा जाए, अपने अंदर जाओ तो वो सब लोग आपको दिखाई देंगे, उनके भी आशीर्वाद, उन महर्षियों के आशीर्वाद, उन पत्रकारों के आशीर्वाद, उन स्वतंत्रता सेनानियों के आशीर्वाद, और उन महान आत्माओं माओं के आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बने हुए हैं। एक महापुरुष का काम है, एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, और उनको बड़ी प्रसन्नता होती होगी कि सूक्ष्म लोग, अब ये जो चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, इसमें वो ही एक शक्ति बनती है कि आप सब लोग मिलकर के, उनके आशीर्वाद जरूरी हैं और वो आप पर बिल्कुल है। और ये जो कार्यक्रम इन्होंने मन्ना जी ने रखा है, कल हिंदी दिवस है, और हिंदी दिवस से पूर्व संध्या पर हम सब लोग बात कर रहे हैं, तो जो भी हमारी जो पुरातन संस्कृति जिसको विश्व आज सल्यूट कर रहा है, उस पुरातन संस्कृति को लेकर के, सनातन संस्कृति को लेकर के जो भी कार्य हो रहे हैं वो बिल्कुल साइंटिफिक है। लोग कहते हैं अंधविश्वास, मैं कहता हूं आपका विश्वास तो तब बनेगा जब आपका अंधापन दूर होगा। तो जो बड़े सूक्ष्म बातें हैं उनको देखते हुए भी ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, और निश्चित रूप से इसमें देवी देवताओं, महापुरुषों और इनका आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद आपके साथ में जी। तो आरजेएस की जो एक वो है, मतलब एक परंपरा इन्होंने शुरू की है, मन्ना जी के अंदर भी कुछ आत्माएं इनका भी वो कर रही है, सहयोग कर रही हैं, कुछ ऋषि वगैरह कुछ ऐसे लोग आ गए हैं इनके अंदर कि जो सकारात्मक सोच लेकर के ये चले। ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उन महान पत्रकारों को, मनीषियों को, बुद्धिजीवियों को भी है जो जिन्होंने अपने जीवन पर पर्यंत काम करके, चाहे वो स्वतंत्रता की लड़ाई हो या सही सोच को स्थापित करने की बात हो, उन्होंने बड़े कष्ट उठाए। तो उन लोगों की आत्माएं भी इनके साथ में हैं, और मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। और मैं इस बात को प्रगति मैदान ITPO के मतलब जो मीडिया प्रभारी होने के नाते ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि सब कुछ यही है, और ये गहरी सोच है, बहुत बढ़िया सोच लेकर के चल रहे हैं आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद संजय वशिष्ठ जी और विजय शर्मा जी। संजय वशिष्ठ जी, आप जानते हैं कि विजय शर्मा जी अभी भी संभवतः गुड़गांव में होंगे। अस्थि कलश लेकर देवोत्थान समिति है जो अस्थि विसर्जन यात्रा करते हैं, अस्थि कलश विसर्जन यात्रा। तो विजय शर्मा जी, आप जुड़े हुए हैं? हाँ बिल्कुल जुड़ा हुआ सर, बिल्कुल अभी तक जुड़ा हुआ। हाँ विजय शर्मा जी, देवोत्थान समिति ने जिस तरह से बीड़ा उठाया और आपके संयोजन में जिस तरह से काम किया जाता है, 2 अक्टूबर को ये अस्थि कलश की विसर्जन यात्रा है और ये बहुत ही अच्छा है। और देखिए हमारे बैकग्राउंड में अभी आप शोक दिखा रहे थे, पूजा कर रही थी हमारी श्रीमती बिंदा मन्ना जी, हमारी धर्मपत्नी। हमारे जो 24 जनवरी को हमारे जितने 24 जनवरी 2020 को अपने आरजेएस फैमिली के लोगों के नाम पे अवार्ड दिया गया था, और वो आप बैनर में देख रहे हैं। अभी सभी दिवंगत आत्माएं हैं और जिनका बैनर लगा हुआ है, और आप सबको के नाम पे अवार्ड दिया गया था। अब गणतंत्र दिवस पर 72वें गणतंत्र दिवस पर 72 लोगों को महापुरुषों के नाम पे और अपने पूर्वजों की स्मृति में आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान, आरजेएस स्टार अवार्ड जो है। देखिए इस तरह के काम जो है, जैसे संजय वशिष्ठ जी ने कहा कि किस तरह से रिलेट करते हैं हमारे मृतात्मा जो है, उनका खून हम लोगों के रगों में बहता है, उनके खून से हम लोग वो प्रेरित होते हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं जाना है। रात तक अपना लॉरेंस रोड में भी करीब 20 से 22 बैग में के अंदर अस्थियां भरी रखी हैं, मुझे आज वो सबमिट करनी है। और मैं आपको बता दूं कि ये इस बार हम वैश्विक महामारी कोरोना को, जो भारत सरकार के दिशा निर्देश हैं उनका पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस रखते हुए, इस बार हम सिर्फ इस यात्रा के अंदर 50 लोगों को लेकर के जा रहे हैं। और चूंकि 100 लोगों की परमिशन है, फिर भी हम 50 लोगों को इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि वहां इन बैग्स को, जिन बैगों के अंदर हम लोग अस्थियां ले जाते हैं, उनकी संख्या तकरीबन 250 से 300 के बीच में हो जाती है। और जब कनखल के सती घाट पर हम इसको अपने वाहन को लेकर के जाते हैं, और वो घाट तक की दूरी लगभग आधा किलोमीटर की,
इस बार हम 50 से 60 लोग इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि अगर एक एक व्यक्ति भी उसको लेके चलेगा तो उसको 5 बार चक्कर लगा करके इन अस्थि कलशों को वहां पर रखना पड़ेगा। हम लोग इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। अब लगभग हमारे पास 20 एक दिन बाकी हैं और हम इसको विधिवत वैदिक रीति के अनुसार एक सकारात्मक सोच के साथ, हमारा कभी इसमें उद्देश्य ये नहीं रहा कि हम बहुत बड़ा एक काम कर रहे हैं। हम सब लोग, आप सब लोग जितने भी आज जुड़े हुए हैं, उनकी और जितने हमारे पितृदेव हैं उनके चरणों की धूलि मस्तिष्क पे लगा करके इस काम की शुरुआत करते हैं और वो ले जाने के बाद हम इस कार्य को संपूर्ण करते हैं। और उसमें सब अकेले विजय शर्मा का कोई रोल नहीं है, इसमें महाकाल का आशीर्वाद है। और आप सब जितने, दीप माधुरी जी तो बहुत समय से मुझे इस चीज को मैं देख रहे हैं करते हुए, संजय भाई साहब मुझे बहुत दिनों से, संजय वशिष्ठ साहब का तो विशेष स्नेह रहा है, बीच बीच में आकर इन्होंने और मार्गदर्शन भी किया है। और जितने भी मेरे बंधु हैं वो सब लोग समय समय पे मुझे इस बात की प्रेरणा देते रहते हैं। और मैं अभी भी आपको बताऊं कि पाकिस्तान के बाद पिछले साल हम सिंगापुर में 3 हमारे जो मजदूर गए थे उनकी अस्थियां रखी थी, मेरी जानकारी में आया। हम लोग उनकी अस्थियां भी दिल्ली वापस लाए और यहाँ पर विधिवत पिछले साल हमने विसर्जन किया। सिंगापुर में 5 लोगों की थी, वो भी हम लेके आए। मेरा एक ही उद्देश्य है मन्ना जी कि हम सकारात्मक सोच को रखते हुए इस पूरे विश्व के अंदर अपनी सनातन संस्कृति का कोई भी व्यक्ति मोक्ष के लिए वंचित ना हो, उस प्रेरणा को लेके हम लोग लगे हुए हैं। और आपकी एक सकारात्मक सोच जो शुरू से मैंने देखा है आपके साथ, मैं इसीलिए जुड़ा हूं क्योंकि आपकी जो सकारात्मक सोच है वो मेरे दिल में घर कर गई है और मैं उसी को प्रेरणा लेकर, उसको प्रेरणा स्वरूप मानते हुए हम लोग इस काम को करते चले आ रहे हैं। और आगे जब तक जीवन है तब तक मैं इसको लेकर चलूंगा। और आपके आशीर्वाद से एक ऐसी पौध का मैं निर्माण कर रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ जो 50 लोग जा रहे हैं वो कॉलेज का यूथ है, कॉलेज के लड़के लड़कियां हैं। और हमने इस बार 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को नहीं ले जा रहे हैं, हम लोग 18 साल से और 60 साल से बीच के लोगों को, और खास तौर पर उसमें कॉलेज के यूथ को, लड़के लड़कियां हमारे साथ हैं। मेरा सौभाग्य है कि वो उनके पिता माता पिताओं ने ऐसे अपने पुत्र पुत्रियों को जन्म दिया है कि जो आज सकारात्मक सोच के साथ जुड़ करके उनके विसर्जन के लिए दिन रात लगे हुए हैं और शमशान घाटों से जाके अस्थियों को एकत्रित कर रहे हैं मेरे साथ। जी विजय शर्मा जी, ये दिल्ली एनसीआर में ही अभियान चलता है या अन्य राज्यों में? क्या विदेश में से भी कभी अस्थियां आई हैं? इस बार मन्ना जी, इस बार हमने, चूंकि कोरोना का संक्रमण काल है तो इस बार हमने दिल्ली और एनसीआर का रखा है। अदरवाइज हमने पूरे विश्व से इसको लिया है, पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व से लिया। महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर, अहमदाबाद, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये हमारे उसमें रहे हैं, कोड में रहे हैं और हम हर वर्ष यहाँ से इकट्ठे करते हैं। हिमाचल से भी इस बार अस्थियां तैयार है, लेकिन अभी हमने उनको परमिशन नहीं दी है। 21 तारीख के बाद क्या माहौल बनता है, तो महाराष्ट्र, हमारे पास हिमाचल प्रदेश से भी अस्थियां आने की तैयारी में है। वहां सब तैयारी हमारी हो चुकी है, हमारा एक एक प्रतिनिधि हर स्टेट में है, वो उस चीज की तैयारी में लगता है और हम उसको भी लेकर आने की तैयारी में। लेकिन 21 सितंबर को जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, हमें हर हाल में उस दिशा निर्देश का पालन करना है, सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, मास्क लगाना है, अपने सैनिटाइज करना है, अपनी कोरोना रिपोर्ट को हमने रखना है, नेगेटिव रखना है। ये सारी चीजें हम भारत सरकार के दिशा निर्देश पे करके, और हमारी कोशिश, हम पूरे भारतवर्ष से इसको लेकर के चलते थे, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए हम सिर्फ दिल्ली और एनसीआर से इसको लेके चल रहे हैं। अब तक कितने लोगों की अस्थियों का विसर्जन आपने यात्रा निकाल कर किया है? 18 वर्ष के अंदर 1,36,789 लोगों की अस्थियां हम विसर्जित कर चुके हैं। ये कौन लोग होते हैं, या जो इन्फॉर्म करते हैं, या पुलिस के द्वारा आपको लावारिश जो शव होते हैं उनकी अस्थियों का जो अंतिम संस्कार के बाद होता है उनको करते हैं, या सामान्य लोगों के भी? इसमें मन्ना जी 3 तरीके की अस्थियां हम लोगों को मिलती। नंबर 1, जिनका अपना कोई नहीं होता, वो लावारिस होकर के अनक्लेम्ड जिसे बोलते हैं वो। नंबर 2, वो गरीब आदमी जब वो किसी शमशान घाट पे अपने परिजन का अंतिम संस्कार करने जाता है तो वहां पंडे पुजारी या किस तरीके से उससे कहते हैं भाई इसके 1200 रुपए लगेंगे, इसके 2000 रुपए लगेंगे, उस बेचारे के पास कफन तक के पैसे नहीं होते। और वहां जब वो इस पीड़ा से देखता है तो अगली बार अस्थियां उठाने ही नहीं आता, तो वो अस्थियां भी हमें मिल जाती हैं। और तीसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता, तीसरा, हमें कई स्थानों पे ऐसी अस्थियां मिलती हैं जिनके पास धनाढ्य वर्ग से हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है अपने परिजनों की अस्थियों को तर्पण करने का, वो भी वहां छोड़ जाते हैं, क्योंकि अगर एक दिन वो इस काम में लगाएंगे, 1-2 दिन लगेगा तो उनकी ट्रांजैक्शन बिगड़ जाती है। ऐसे भी हमें मिले थे और हमने उनको भी सहज स्वीकार करके उनको भी लिया, क्योंकि वो परिजन, चलो आज उनकी अपनी नियति है, लेकिन विधि का विधान यह है कि शायद आपका और हमारा कोई सौभाग्य था
कि उनको भी मोक्ष आपके और हमारे हाथों से मिला। जी विजय शर्मा जी, अहम सवाल यह है कि इसकी प्रेरणा या ये देवोत्थान समिति के द्वारा कैसे ये अभियान शुरू किया गया? आपने कहा कई सालों से ये कर रहे हैं, तो कैसे इसकी शुरुआत हुई? सर, आपको प्रेरणा मिली थी? सर 17 मई 2003 को हमारे बॉस श्री अनिल नरेंद्र जी ने, जो देवोत्थान सेवा समिति के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने मुझे, मैं चूंकि रिपोर्टर हूं, पत्रकार हूं, उन्होंने मुझे एक शमशान घाट पे इसलिए भेजा था कि वहां पर पंडित जो है ज्यादा पैसे वसूल रहे थे, लकड़ियां गीली होती थी, उसका विश्लेषण करने में गया था। तो वहां पर एक संत महात्मा ने मेरा दिग्दर्शन किया और उन्होंने कहा कि इस काम से कोई फायदा नहीं कि पंडित क्या कर रहे हैं, गीली लकड़ी कौन कर रहा है, अरे ये गिद्ध हैं, अगर ये गिद्ध ऐसे नहीं नोचेंगे तो हमारी प्रजाति, गिद्ध की प्रजाति खत्म हो जाएगी। इसलिए अगर आपको करना है तो इस शमशान घाट में बहुत सारे अस्थि कलश रखे हैं जो वर्षों से प्रवाहित नहीं हुए, आप उनको करिए। ब्राह्मण होने के नाते आपका धर्म है कि आप इसको करेंगे। इसलिए हमने उस दिन से संकल्प ले लिया कि हम इस कार्य को करेंगे और निरंतर, पहली बार वर्ष 2003 के अंदर ये पालम के पास एक मंगलापुरी शमशान घाट होता है, वहां पर हमें असंख्य संख्या में हमें अस्थि कलश प्राप्त हुए और फिर हमने और शमशान घाटों से करके 4183 लोगों की अस्थियां पहली बार 6 जून 2003 को हम आईटीओ से लेके हरिद्वार के लिए चले थे और अगले दिन उनका वहां विधिवत विसर्जन किया था। उसके बाद मां गंगा के सम्मुख हमने शपथ ली थी कि इस पूरे विश्व से कोई भी महानुभाव ऐसा ना रहे जिनकी अस्थियां विसर्जित ना हो, उनको अगली गति ना मिल पाए। हम उसको संकल्प लेके करते हैं और उसी के तहत आज तक हम उसको करते करते 18 वर्ष से 19वें वर्ष में हम आ गए हैं और हम उस काम को निरंतर कर रहे हैं। और हमारे साथ अब, जब पहले हम चले थे तो 50 लोगों का काफिला था, आज 500 लोगों का काफिला हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। संजय वशिष्ठ जी, इसको कैसे रिलेट करेंगे? ये सब जो रिचुअल्स हम लोग करते हैं अपने मृतात्माओं के लिए, हुतात्माओं के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, अपने जो शहीद वंशज होते हैं उनको भी श्रद्धांजलि हम लोग देते हैं, और तो इसके पीछे क्या आप रिलेट करते हैं संजय वशिष्ठ जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, यदि हम पेड़ों की वजह से जिंदा है पूरा मानव जाति है, लेकिन 10,000 साल से हम तो पेड़ों की पूजा भी करते हैं और हमें पता है कि जीवन का यदि जीवन को चलाना है तो पेड़ वृक्ष हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह से हमारे जितने भी पूर्वज हैं, जब से मानव जाति पैदा हुई धरती पर, प्रागैतिहासिक काल से, एंशिएंट टाइम से, तब से जब से पृथ्वी बनी और जीव में मानव जाति आई, तब से वहीं से ये सूत्र चल रहा है। और पिता के जो गुण है बेटे में आते हैं और निश्चित रूप से उस बेटे में पिता और उसके पिता और उसके पिता, पूरे पूर्वजों का सब हमारे अंदर ही हमारे पूर्वज रहते हैं। आपने देखा होगा कई बार हम बहुत चिंतित होते हैं तो ऐसे भी लोग हैं जो आपको बताएंगे कि आज मेरे पिताजी दिखाई दिए, जो अभी संसार में नहीं है, स्वर्गवासी पिताजी दिखाई दिए या दादाजी दिखाई दिए, उन्होंने कहा बेटा ऐसा चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ में। ये प्रेरणाएं, ये सूक्ष्म, ये सारी बातें, सूक्ष्म बातें, ये हमारे जिन्स में है। पितृलोक की श्रद्धांजलि देना और उस पर रिचुअल्स करना या अस्थि विसर्जन करना, ये सारे बड़े ही वैज्ञानिक कार्य हैं। इसमें मानव को साइंटिफिकली भी सोचना है और आध्यात्मिक रूप से भी। जो लोग कहते हैं अंधविश्वास है, अंधविश्वास तभी तक विश्वास में बदल सकता है जब आदमी का अंधापन दूर हो। नहीं तो हमारी जो संस्कृति है बहुत वैज्ञानिक संस्कृति है, हमारी जो भाषा है, हमारी हिंदी भाषा बहुत वैज्ञानिक संस्कृत से निकली हुई भाषा है। और ये सारा का सारा जो पूरा वो है मानव को बैलेंस करने के लिए है, मानव को जो उसके अंदर पीड़ाएं होती हैं उनको एक शांति और समृद्धि के लिए है, और ये अज्ञान को हटाने के लिए है। तो ये जितने भी कार्य होते हैं, जितने रिचुअल्स हैं, इनका एक वैज्ञानिक आधार है और ये वैज्ञानिक आधार निश्चित रूप से आध्यात्मिक आपको शक्ति देता है और आपको सबल बनाता है। ये वैज्ञानिक भी मान रहे हैं और जितने भी हमारे देवी देवता हैं इनके अपने लोग आपके अंदर हैं, आपके अंदर ही है वो सब कुछ। तो आदमी को बाहर जो सब कुछ देख रहा है, अपने अंदर शांति की तलाश, ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है। जी हाँ, कहा जाता है, ऋषि मुनि कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ब्रह्मांड यथा जी पिंडे तथा ब्रह्मांड। जी अब सूचना यहाँ पर देना चाहेंगे संजय वशिष्ठ जी। संजय वशिष्ठ जी सूचना देना चाहेंगे क्योंकि ये 40 मिनट का लिंक था, थोड़ी देर के बाद ये लिंक
से 2 मिनट बाद आप फिर जुड़ जाएंगे। और ये चर्चा बहुत अहम हो चली है, बहुत सारे ज्ञान की बातें विजय शर्मा जी ने, जो कि स्वयं सांध्य वीर अर्जुन के समाचार संपादक हैं, और संजय वशिष्ठ साहब इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी जी जी। तो आप दोनों ने यहाँ आकर, और हमारे आरजेएस फैमिली और पॉजिटिव मीडिया के लोग अन्य राज्यों से, कई राज्यों से जुड़े हुए हैं, और दूसरा सेशन तुरंत उसी लिंक से शुरू हो जाएगा, जहां पर हमारे आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के अपने पूर्वजों की स्मृति में भेंट कर रहे हैं। आपने कहा ना कि हमारे अंदर ही वो पूर्वज होते हैं, हमारे अंदर ही उन पूर्वजों का खून जो है वो दौड़ता रहता है। अगर पूर्वज नहीं होते हमारे, तो आज हम इस संसार को, दुनिया को नहीं देख रहे होते। और यही चीज विश्वास में बदल जाता है कि हमें अपने पूर्वजों को कभी नहीं भूलना चाहिए। और इस तरह से आप लोगों ने जो जागृति फैलाई है, निश्चित रूप से अब बहुत से लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हमारे पूर्वज जो हैं हमारे लिए भगवान के रूप में है, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। और इसीलिए आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान, जो हमारे महापुरुष हैं, जो भारत के लिए बहुत कुछ अच्छा कर गए, उनको भी हम लोग याद करेंगे। 72वें गणतंत्र दिवस पर 72 आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान जो होगा, वो 72 अपने पूर्वज के स्मृति में 72 लोग भेंट करेंगे उस अवार्ड को, और 72 महापुरुष के नाम पे ये अवार्ड होगा। तो पूरे भारत के महापुरुषों को आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया, जो 25 राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं, वहां तक ये सकारात्मक संदेश जो है वो पहुंचाया जा रहा है। और 2 मिनट के बाद आप लोग इसी लिंक से फिर जुड़ जाइएगा। उसके बाद हमारे जो आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है अन्य राज्यों के, तो उनको भी सुनने का अवसर जो है वो इस समय मिल सकता है। बाकी कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहें तो अगले सेशन में मान लीजिए। जी जी, कुछ कहना चाहें विजय शर्मा जी? हाँ, मैं सिर्फ ये है कि आप सब लोगों का धन्यवाद। अगर इजाजत दें तो मैं अपने और काम के लिए निकल सकता हूँ क्या? जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद विजय शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शर्मा जी, बहुत बहुत। हाँ जी, थैंक यू सर। ये खत्म तो संजय वशिष्ठ जी हैं, आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लिंक अगर कट हो जाएगा तो दोबारा आप लोग जुड़ सकते हैं। तुरंत दूसरा सेशन 2 मिनट में ही शुरू हो जाएगा। तुरंत ही जुड़ जाएं जी, क्वेश्चन आप लोग जो जुड़े हुए हैं, आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया ओपन सेशन है, आप लोग स्क्रीन पे आइए, अपना माइक अनम्यूट कीजिए और बोलिए। रिंकल शर्मा जी जुड़ी हुई हैं,